जय माता दी। कभी सोचा है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर सांस एक ही स्रोत से निकलती हो, तो अगर अग्नि की ज्वाला, वायु की गति, समुद्र की गहराई और तुम्हारे हृदय की धड़कन सब एक ही चेतना का रूप हो, तो ऋग्वेद के दिव्य मंत्रों में छुपा हुआ देवी सूक्तम सिर्फ एक स्तुति नहीं है, ये एक जागरण है, एक ऐसा सत्य जो कहता है देवी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। वो शक्ति जो देवताओं को भी शक्ति देती है, जो सृष्टि को रचती है और समय आने पर उसका सहार भी करती है। और सबसे अद्भुत बात, वो शक्ति तुम ही हो। तो तैयार हो जाओ अपने भीतर छुपे उस दिव्य स्वर को सुनने के लिए, जो सदियों से तुम्हें पुकार रहा है। स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बल्कि सत्य जीवित हो उठते हैं, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभायमान है, जो मरकत मणि के समान हरित कांति वाली है, अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बाजूबंद, हार, कंकन, खनखनाती करधनी और रुंझुन करते नूपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्नजटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं। वे भगवती दुर्गा, हमारी समस्त दुर्गति का नाश करने वाली हों। महर्षि अंभरिन की कन्या वाक महान ब्रह्मज्ञानिनी थी। उन्होंने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उन्हीं के ये दिव्य उद्गार है, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी, रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वे देवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं का नाश करने वाले आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ, जो यजमान देवताओं को हविष्य अर्पित कर उन्हें सोम्र से तृप्त करता है। उसे मैं ही यज्ञ का उत्तम फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हूँ, अपने उपासकों को धन प्रदान करने वाली हूँ। मैं साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली हूँ तथा पूजनीय देवताओं में भी प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ और संपूर्ण भूतों में मेरा ही प्रवेश है। सभी देवता जहाँ जहाँ जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे ही लिए करते हैं। जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्ति से ही खाता है। जो देखता है, जो श्वास लेता है, जो वाणी को सुनता है, वह सब मेरी ही सहायता से संभव है। जो मुझे इस स्वरूप में नहीं जानते, वे अज्ञानवश दुख और दीनता को प्राप्त होते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस किसी की रक्षा करना चाहती हूँ, उसे अत्यंत शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को मैं सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, ऋषि और महान बुद्धि वाला बना देती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी और हिंसक असुरों के विनाश के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ। मैं अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में सर्वत्र व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पितारूप आकाश को परमात्मा के अधिष्ठान पर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र, समस्त सृष्टि के मूल, और जल, बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में भी मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है। आत मैं संपूर्ण भुवनों में व्याप्त हूँ और स्वर्गलोक को भी अपने स्वरूप से स्पर्श करती हूँ। मैं ही कारण रूप से इस संपूर्ण विश्व की रचना का आरंभ करती हूँ। मैं बिना किसी प्रेरणा के वायु के समान स्वतंत्र रूप से विचरती हूँ और अपनी इच्छा से कर्म करती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश से भी परे हूँ, अपनी ही महिमा से ऐसी बनी हूँ। ये देवी सूक्त केवल स्तुति नहीं है, यह मैं ही संपूर्ण सृष्टि हूँ इस अद्वैत ज्ञान का उद्घोष है। जब साधक इसे भाव से पढ़ता है, तो वह धीरे धीरे देवी और स्वयं में भेद मिटाने लगता है। और शायद यही इस देवी सूक्त का सबसे गहरा रहस्य है।
कि जिस देवी को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही विराजमान थी। हर शक्ति, हर साहस, हर प्रकाश तुम्हारे ही अस्तित्व का हिस्सा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे स्वीकार करने की। तो अगली बार जब तुम स्वयं को कमजोर समझो या जीवन की कठिनाइयों से घिर जाओ, तो इस सत्य को याद करना, तुम ही शक्ति हो, तुम ही चेतना हो, तुम ही संपूर्ण सृष्टि का अंश नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि हो। अगर इस दिव्य अनुभव ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते रहिए। जय माता दी।